देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाऊंगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि पजेसिव एडजेक्टिव ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी पर्सन, थिंग और प्लेस आदि चीजों का अन्य चीजों पर पजेशन यानी स्वामित्व, मालिकाना या अधिकार होने का बोध कराते हैं या जानकारी देते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझें। तो देखिए एग्जाम्पल, आप खुद यह समझ जाएंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार के अंग्रेजी शब्द होते हैं। ये एग्जाम्पल देखकर हम इसे क्लियर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, पहला अंग्रेजी शब्द है एडजेक्टिव ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, माई। माई है, माई। माई। तो देखिए इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसे चीजों पर स्वामित्व या पोजीशन का बोध कराने के लिए। देखिए यहाँ पर दिया है, दिस इज माई बुक। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर देखिए माई क्या कर रहा है, मेरी। तो यहाँ पर माई का हिंदी में जो मीनिंग होगा, मेरी हो गया, मेरी पुस्तक। तो इस पुस्तक पर मेरा पोजीशन है, मेरा मालिकाना है या अधिकार है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस पुस्तक से पहले पोजीशन दर्शाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो मैं लगाया माई। संदर्भ के आधार पर, संदर्भ के अनुसार ये शब्द बदलते रहते हैं। तो ये भी हमें ये सब सीखना समझना है, और एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीजों को आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए। तो यहाँ पर तो जो है माई का हिंदी मीनिंग मेरी। अब अगला देखिए, आई लव माई वाइफ। आई लव माई वाइफ, इसका मतलब होगा मैं अपनी वाइफ, पत्नी से लव करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो वाइफ है, इस वाइफ पर मेरा पोजीशन है, और मैंने अपना पोजीशन दर्शाने के लिए, पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर माई का प्रयोग किया है। वाइफ से पहले माई। अपनी, मेरी, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अब और देखिए, माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे हो गया, माई का मतलब हो गया मेरे हिंदी में। तो देखिए यहाँ पर मेरा नहीं, मेरी, अपनी, मेरे। तो ये संदर्भ के आधार पर इनका जो बदलता रहता है भाव। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर फादर यानी ये चीज है, नाउन है, और इस पर मैंने अपना पोजीशन दिखाया है। तो पोजीशन दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर माई शब्द का प्रयोग किया है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। अब और एग्जाम्पल देखिए, ये है अवर। अवर, अब यहाँ पर इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, ये हम इसके प्रयोग से समझ सकते हैं। अवर हाउस इज वेरी बिग। इसका मतलब होगा हमारा घर। हमारा घर वेरी बिग है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो हाउस है, इस हाउस पर हमने अपना पोजीशन दिखाया है। पोजीशन दिखाने के लिए हमने अवर का प्रयोग किया है। ये एक से अधिक व्यक्तियों के लिए ये इसका अवर का प्रयोग किया जाता है, एक से अधिक के लिए। तो यहाँ पर अवर, पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर अवर का प्रयोग हुआ है। अवर हाउस, हमारा घर। तो घर पर हमारा पोजीशन है, मालिकाना है, इसलिए हमने अवर का प्रयोग यहाँ पर किया है। अब वी लिव इन अवर रूम। वी लिव इन अवर रूम, हम
अब यहाँ पर देखिए अवर का मतलब अपने हो गया, हम अपने कमरे में रहते हैं। अवर तो रूम है, इस रूम पर हमने अपना पोजीशन दिखाया है अवर का प्रयोग करके, बस। तो ये इसलिए पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इस शब्द से हमने इस रूम पर अपना पोजीशन दिखाया है, मालिकाना दिखाया है, तो ये पोजीशन का बोध हमें करा रहा है। अवर डॉग रन्स वेरी फास्ट। अवर मतलब हमारा, डॉग कुत्ता, रन्स दौड़ता है, वेरी फास्ट बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर देखिए हमने कुत्ते यानी डॉग पर अपना पोजीशन दर्शाने के लिए यहाँ पर अवर का प्रयोग किया है। अवर का डॉग पर पोजीशन दर्शाने, पोजीशन मालिकाना बताने के लिए यहाँ पर डॉग से पहले अवर, हमारा कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अब अगला वर्ड है योर। योर इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, हम प्रयोग करके इसका समझ सकते हैं। योर शर्ट इज ऑन द कॉट। कॉट होता है चारपाई या खाट। योर मतलब आपकी कमीज, योर शर्ट आपकी कमीज इज ऑन द कॉट, खाट पर है। यहाँ पर जो योर है यह है पजेसिव एडजेक्टिव वर्ड, क्योंकि ये जो है ये शर्ट ये चीज है, इस पर जो है हमने आपका पोजीशन बताया है, यानी मालिकाना बताया है, और ये बताने के लिए यहाँ पर योर का प्रयोग किया है। शर्ट से पहले योर, क्योंकि शर्ट पर आपका मालिकाना हक हमने इस शब्द से बताया है। तो इसका मतलब योर शर्ट, आपकी शर्ट अभी कमीज काट पर है। अब अगला देखिए आई हैव फाउंड योर वॉच। आई मतलब मुझे मिल गई है, फाउंड मिल गई है, योर वॉच आपकी घड़ी। यहाँ पर योर पोजीशन दर्शाने के लिए, वॉच पर पोजीशन दर्शाने के लिए योर का प्रयोग किया है, मालिकाना दर्शाने के लिए या अधिकार दर्शाने के लिए, बताने के लिए। तो ये योर है आपकी घड़ी, मुझे आपकी घड़ी मिल गई। अब अगला वर्ड है हिज। ये हिज जो है पुरुष, जब किसी चीज पर पुरुष अपना मालिकाना हक बताते हैं तो ये जो है वहां पर हिज का शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरुष, केवल पुरुष, स्पेशलिस्ट पुरुष के लिए। हिज कार इज न्यू। उसकी कार नई है, उसकी कार, तो यहाँ पर हिज है उसकी। अब कार पर किसी व्यक्ति का पोजीशन बताया है, जिस भी व्यक्ति का पोजीशन है इस पे उसके लिए हमने हिज का प्रयोग किया है, उसकी कार नहीं है। और अगला देखिए ही सोल्ड हिज हाउस। ही उसने, ही का मतलब उसने बेच दिया, हिज हाउस अपना घर। तो कोई पुरुष है, उस पुरुष के बारे में कहा जा रहा है कि उसने अपना घर बेच दिया, तो इसका मतलब है कि उस घर पर उस व्यक्ति का पोजीशन है, तो ये पोजीशन बताने के लिए हमने हिज का प्रयोग किया है। हिज, उसने अपना घर बेच दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू इस शब्द को, यानी कि ऐसे शब्दों को सीख सीख जाते हैं जो कि चीजों पर मालिकाना या अधिकार या स्वामित्व का हमें बोध कराते हैं। तो अब एक और देखिए, कुछ और एग्जाम्पल हैं, पूरे एग्जाम्पलों को यहाँ पर आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए ये है, अगला है हर। अगला शब्द है हर, जो पोजीशन दर्शाता है, पोजीशन का बोध कराता है। हर, ये हर है, HER हर। ये स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का पोजीशन बताने के लिए, स्त्रियों का मालिकाना, चीजों पर स्त्रियों का मालिकाना या पोजीशन या अधिकार बताने के लिए या अधिकार का बोध कराने के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है, ये एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं। हर आइज आर ब्लू। उसकी आंखें नीली हैं। हर मतलब उसकी, ये पोजीशन बताया किस पर, आइज पर, मालिकाना मतलब उसके, वो मालिक है इनकी आंखों का,
अपनी आंखों का मालिक है ना वो। हर आईज आर ब्लू, उसकी आंखें नीली हैं। तो ये इस तरह जो है पोजीशन बताया जाता है। और देखिए सी हैज वाश्ड हर क्लॉथ्स, सी हैज वाश्ड हर क्लॉथ। यहाँ पर हर का मतलब अपने। तो देखिए ये सी एक प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये किसी स्त्री के लिए आया है। सी स्त्रीवाचक प्रोनाउन है ये। तो इसका मतलब है सी हैज वाश्ड हर क्लॉथ, उसने अपने कपड़े धोए हैं या धो चुके हैं, धो लिए हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉथ है ये वस्तु है, और इस वस्तु पर जो है किसी महिला का जो पोजीशन है वो बताने के लिए यहाँ पर इस वस्तु से पहले हर का प्रयोग किया गया है। आप इस चीज को प्रयोग देखिए और वैसे ही प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करिए। आप प्रैक्टिस करें, सब कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए सरिता एक महिला है। सरिता ब्रॉट हर फूड, सरिता ब्रॉट हर फूड, मतलब सरिता अपना खाना लेकर आई। सरिता ब्रॉट मतलब लेकर आना, हर फूड अपना खाना, तो वो अपना खाना खुद लेकर आई है। तो यहाँ पर फूड पर जो है उस सरिता का पोजीशन है। ये पोजीशन बताने के लिए हमने फूड से पहले हर का प्रयोग किया है। ठीक है, इस तरह से आप इसे सीखें। अब अगला वर्ड है इट्स। ये भी पोजीशन दर्शाता है, पोजीशन का बोध कराता है। इट्स चीजों पर, चीजों का पोजीशन होने का बोध कराता है इट्स भी। तो देखिए कैसे कराता है और इसका प्रयोग कैसे होता है, इस चीज को आप एग्जाम्पल देखकर समझें। द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल। इसका मतलब है डॉग जो है वो कुत्ता जो है इट्स अपनी पूंछ हिला रहा है। तो यहाँ पर इट्स जो है ये पोजीशन बताने के लिए किस पर, टेल पर। टेल मतलब पूंछ पर। कुत्ते का जो पोजीशन है पूंछ पर, यानी कि मालिकाना है, ये बताने के लिए यहाँ पर टेल से पहले इट्स का प्रयोग किया गया है। तो बस देखिए पोजीशन जो है, पोजीशन बताने के लिए की चीज पर पोजीशन बताने के लिए उस चीज से पहले ही पजेशिव, पजेशन सूचक या मालिकाना सूचक या स्वामित्व सूचक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा आपने एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो आप इसी तरीके से अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस एग्जाम्पल देखें फिर वैसे इसका प्रयोग करें। तो इस तरह से हम अंग्रेजी सीखना आसान हमारे लिए हो जाता है और हम अंग्रेजी सीख जाते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है दिस इज ए कैट। तो मतलब यह एक बिल्ली है। इट हैज ए फ्रैक्चर, इट हैज ए फ्रैक्चर इन इट्स लेग। इसकी टांग में फ्रैक्चर है, इसकी टांग में फ्रैक्चर है मतलब थोड़ा जख्मी है या घायल है, टूट गई है। तो देखिए यहाँ पे इट्स है, इसकी टांग, इन इट्स लेग, इसकी। तो यहाँ पर लेग पर जो है बिल्ली का पोजीशन बताया गया है इसका प्रयोग करके। बिल्ली की ही टांग है, तो बिल्ली की टांग में ये एक बिल्ली है, इसकी टांग में फ्रैक्चर है। तो इट हैज ए फ्रैक्चर इन इट्स लेग, इसकी टांग। तो स्टूडेंट ये शब्द हुआ इट्स। अब एक और एग्जांपल है, एक और वर्ड है वो है डियर। देखिए डियर, डियर जो होता है ये एक से अधिक के लिए, चाहे वो पुरुष हो या वस्तु हो या महिला हो, कुछ भी हो, ये कोई स्पेशल किसी जाति की चीजों के लिए नहीं है, ये सब के लिए पोजीशन बताने के लिए, चीजों पर पोजीशन बताने के लिए ये सब चीजों को, सब चीजें इसके लिए यूज कर सकती है, सब चीजों के लिए। तो ये है इसका अर्थ, ये आप एग्जाम्पल देखकर समझ जाएंगे। दे आर गोइंग टू दियर होम, दे आर गोइंग टू दियर होम मतलब कई सारे लोग हो सकते हैं, महिला हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं, वे अपने घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने घर, दियर, उनका जो है इस घर पर पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर दियर का प्रयोग किया गया है। ये घर नाम की जो चीज है होम,
इससे पहले डियर शब्द का प्रयोग हुआ है ये बताने के लिए कि घर पर उनका पोजीशन है, स्वामित्व है, अधिकार है, वे अपने घर जा रहे हैं। अब अगला एग्जाम्पल है डियर हाउस। डियर हाउस इज डियर हाउस इज इन द विलेज। यहाँ पर देखिए हम इज लगाना भूले, इज यहाँ पर लगा। डियर हाउस इज इन द विलेज यानी उनका घर गांव में है। उनका तो डियर हाउस उनका घर, तो घर पर जो है हमने उनका पोजीशन बताया है और पोजीशन बताने के लिए इस हाउस से पहले डियर का प्रयोग किया है। कहाँ है? इन द विलेज, गांव में, उनका घर गांव में। तो आप प्रयोग देखें, जैसा आप प्रयोग देख रहे हैं वैसा ही आप प्रयोग करें। अब एक और एग्जांपल है, देखो डियर क्रॉप्स हैव रिपेंड। रिपेंड मतलब उनकी, डियर हो गया यहाँ पर उनकी, क्रॉप्स फसलें पक चुकी हैं। रिपेंड पक चुकी हैं। तो यहाँ पर जो क्रॉप है ये वस्तु है और इस वस्तु पर यानी नाउन के रूप में है ये वस्तु, और इस वस्तु पर उन लोगों का पोजीशन बताया है। तो ये पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर क्रॉप से पहले डियर का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट इस तरह के अंग्रेजी शब्द जो है पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, जो चीजों का अन्य चीजों पर मालिकाना या स्वामित्व या पोजीशन होने का हमें बोध कराते हैं। इससे क्या होता है कि हम चीजों को ठीक से समझ जाते हैं कि फला चीज किसकी है, किसकी चीज के बारे में बात की जा रही है। तो ये चीजों को समझने, चीजों को बेहतर ढंग से समझने का एक विकल्प है पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही अन्य एडजेक्टिव हैं जो हमें चीजों को समझने में मदद करते हैं, आसानी पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है यह अंग्रेजी शब्द यानी पजेसिव एडजेक्टिव आपने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से ठीक से समझ लिया होगा। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।